सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल शर्मा परिष्कार वर्ल्ड में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, सिर्फ भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व जो है वो एक चुनौती से गुजर रहा है। ठीक है, वो चुनौती क्या है उससे आप बहुत अच्छे से अवगत हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स उसके बारे में जो आपको नहीं पता। ठीक है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के बारे में। दोस्तों, कोविड-19 काफी समय से चल रहा है। ये 2019 दिसंबर से जो था वो स्टार्ट हो गया था, लेकिन चीन ने जो है काफी समय तक इसके बारे में लोगों को बताना जरूरी नहीं समझा। ठीक है, उचित नहीं समझा। वो इन चीजों को अंदर ही अंदर अपने देश के अंदर ही अंदर दबाता गया। लेकिन चूंकि अब ये पैंडेमिक घोषित हो चुकी है, महामारी का रूप ले चुकी है, सभी इससे अवगत है और सभी इसकी चपेट में है, सारे देश। तो उनके बारे में आज हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। चलिए जान लेते हैं कि कोरोना वायरस वाकई में है क्या। कोरोना एक वायरस संक्रमण है दोस्तों। क्या है ये? एक वायरस संक्रमण है जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। कोई व्यक्ति जो कि कोरोना संक्रमित है, अगर आप उसके संपर्क में आते हैं, आप उससे हाथ मिलाते हैं, आप उसके करीब रहते हैं और वो छींक देता है, खांस देता है, तो उसके अंदर से वो विषाणु जो है, वो वायरस जो है, वो क्या कर जाता है, डायरेक्टली आप उसके संपर्क में है तो डायरेक्टली आपके शरीर में वो प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो इसकी फर्टिलाइज रेट जो है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये बहुत जल्दी जल्दी फैलने वाली क्या है, बीमारी है दोस्तों। चलिए आगे जान लेते हैं। WHO द्वारा दिया गया नाम दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको क्या नाम दिया है? तो देखिए, कोविड-19 नाम से जो है वो इसको नवाजा गया है। क्या मतलब है इस कोविड का? CO कोरोना, VI वायरस एंड D फॉर डिजीज। चूंकि ये शुरू हुआ था 2019 में, दिसंबर 2019 में जो था इसका पहला मामला सामने आया था, तो वर्ष के आधार पर जो है वो यहाँ इसने 19 नाम दिया है। ठीक है, कोरोना हमने पढ़ लिया, कोविड-19 हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम इसका वैज्ञानिक नाम कि विज्ञानी कौन है, इसे क्या नाम दिया है। तो दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, जिसे कि क्या कहा गया शॉर्ट में, SARS-CoV-2। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कोरोना वायरस, ठीक है, जिस CoV की हम बात कर रहे हैं, ये 2 यहां क्यों कहा गया है? चूंकि इसका फर्स्ट वर्जन किसे माना गया था? 2002-2003 चीन ने कुछ इसी तरीके की महामारी का जो था वो सामना किया था, वो भी सार्स फैमिली का ही हिस्सा थी। अभी सार्स फैमिली क्या है ये मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। उसे नाम दिया गया था SARS-CoV-1। चलिए, चूंकि कोरोना वायरस सबसे पहले इफेक्ट करता है लंग्स पे, ठीक है, इससे श्वसन संबंधी जो बीमारियां हैं, ठीक है, यानी कि सांस लेने में तकलीफ होना और श्वसन से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वो आपको आने लगती हैं। ठीक है, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सामान्य फ्लू और कोरोना वायरस में भी मुख्यतः यही फर्क जाना जाता है, माना जाता है दोस्तों। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कोरोना नाम इसको क्यों दिया गया? ये आप देख रहे हैं, ये वायरस की फोटो नहीं है, ये सूर्य की फोटो है दोस्तों। देखिए, सूर्य और इसके चारों तरफ जो प्लाज्मा की लेयर है, प्लाज्मा की परत है, उसकी वजह से जो इसकी शेप बन रही है आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कोरोना बन रहा है, जो शेप बन रही है, वैसी ही कुछ शेप इस वायरस की है दोस्तों। जब माइक्रोस्कोप की मदद से इसको देखा गया तो क्राउन की शेप वाला ये क्या है, कोरोना वायरस है। तो इसको क्या नाम दिया गया? इस आधार पर इसको जो है वो कोरोना नाम दिया गया है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं आगे, मानव में इसके संक्रमण की शुरुआत कहां से हुई? मानव में इसके संक्रमण की शुरुआत जो है वो चीन के वुहान से हुई दोस्तों। ठीक है, चीन में एक जगह है वुहान, वहां से इसकी शुरुआत मानी जा रही है।
विश्व में इससे 148 देश जो हैं वो प्रभावित हैं और लगभग 2 लाख लोग क्या हैं, संक्रमित हैं। और दिन प्रतिदिन इसके संक्रमित व्यक्तियों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये बीमारी कैसी है, संक्रामक बीमारी है, बहुत जल्दी जल्दी फैलने वाली बीमारी है। वह 7,000 की क्या हो चुकी है दोस्तों, मृत्यु हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं प्रमुख देशों में। जो देश, ठीक है, अमेरिका, चीन, जो देश अपने आप को सर्वशक्तिमान समझते थे, उन देशों को भी कोरोना वायरस ने क्या कर दिया है, धराशाही सा कर दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं देशों की। अमेरिका में जो है वो 4,500 संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं। इटली की बात करें तो लगभग 28,000 संक्रमित व्यक्ति जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और बात करते हैं हम स्पेन की तो लगभग 11,000 मामले जो हैं वो यहाँ पर सामने आए हैं दोस्तों, जो कि किसी भी देश को क्या है, कुछ चुनौतीपूर्ण स्तर पर खड़ा कर देते हैं, उनके लिए एक चुनौती बन जाते हैं। यहाँ जन की, धन की बहुत हानि हो रही है। क्योंकि आपको पता है भारत में भी, ठीक है, राजस्थान में भी क्या कर दिया गया है, बंद कर दिए गए, कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए हैं, विद्यालय बंद कर दिए गए, जहां पर पब्लिक गैदरिंग ज्यादा होती है उन स्थानों को बंद कर दिया गया। और ये भी अपील की गई है, कहा गया है कि आप क्या करें, सार्वजनिक स्थलों पर ना जाएं, जहां पब्लिक गैदरिंग ज्यादा होती है वहां आप ना जाएं। क्यों? अगर आप छींकते हैं तो छींकने के साथ ही वो क्या है, वायरस जो है वो आपके हाथों पर आ जाता है। अगर आप खांसते हैं तो खांसने के साथ ही वो क्या होता है, वायरस जो है वो आपके हाथों में आ जाता है। और वही हाथ जब किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो वायरस वहां ट्रांसफर हो जाता है दोस्तों। और यदि वह व्यक्ति क्या करता है, अपने चेहरे पर, अपने मुंह पर उन हाथों को इस्तेमाल करता है, छू लेता है उन हाथों से, तो क्या होता है, वो व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। अतः ये बहुत जल्दी जल्दी संक्रमित करती है लोगों को, ये बीमारी जो है। आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। चलिए, अन्य देशों की हमने बात कर ली, कई देशों की बात कर लेते हैं। भारत की स्थिति क्या है? देखिए दोस्तों, ये आंकड़ा जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मैं आपको कह रही थी, कल जब बात हो रही थी तो लगभग 137 के करीब यहाँ संक्रमित व्यक्ति थे, और आज जब हो रही है तो लगभग 140 व्यक्ति जो है यहाँ संक्रमित पाए गए हैं, और 3 व्यक्तियों की जिसमें से मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मृत्यु किन लोगों की होती है? मृत्यु उन लोगों की हो रही है जो इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं और जिनमें प्राण शक्ति का अभाव है। प्राण शक्ति क्या? एंटीबॉडीज का जिनमें अभाव है। ठीक है, आपका शरीर क्या करता है, नॉर्मल आपको वायरल है, कभी कभी होता है कि हमको बुखार फील होता है और थोड़े टाइम बाद ही हम रेस्ट कर लेते हैं, बिना मेडिसिन के ही वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। क्योंकि हमारा शरीर जो है वो एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, कि अगर कोई बाह्य वायरस हमारे अंदर प्रवेश करेगा तो हमारी बॉडी ही जो है वो एक कुछ ऐसे एंटीबॉडीज को क्रिएट कर देगी जो उस वायरस का क्या कर देंगे, खात्मा कर देंगे। लेकिन कई बार ये होता है ना, हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो क्या होता है उसमें दोस्तों कि हमारी एंटीबॉडीज, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो भली प्रकार से कार्य नहीं कर रही होती है। इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो, हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। इसके चलते बाह्य आक्रमण जो है, वायरसों के आक्रमण, बीमारियों के आक्रमण जो है वो हम पर ज्यादा होते हैं। ये होता है सबसे ज्यादा या तो बीमार व्यक्ति जो ऑलरेडी बीमार चल रहा है, ठीक है, जिसको मान लीजिए कैंसर है, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर का जो शिकार है, उन लोगों में ये क्या होगा, बहुत जल्दी से पकड़ बनाएगा। लेकिन बच्चों में भी बनाता है, बिल्कुल बुजुर्गों में भी बनाता है, बच्चों में भी बनाता है। लेकिन जो युवा व्यक्ति है, जो स्वस्थ युवा है, उसमें ये आक्रमण क्या करेगा, उस पर आक्रमण करेगा तो सही, लेकिन खुद ब खुद क्या हो जाएंगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता की वजह से वो बैक्टीरिया जो है, वो वायरस जो है बाहर, वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। चूंकि आपको पता है इसकी वैक्सीन का कार्य भी चल रहा है, मैं आपको बताऊंगी, कल जो है शुरुआत भी हुई है अमेरिका के द्वारा, इसकी वैक्सीन का कार्य चल रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ। उन्होंने बोला है कि लगभग 12 से 15 महीने जो है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि बहुत जल्दी वो कार्य कर रहे हैं, कितनी भी जल्दी कार्य करें फिर भी 12 से 15 महीने जो है वो लग सकते हैं इसकी वैक्सीन के निर्माण में।
तो दोस्तों इस तरह से क्या हो सकता है, बहुत लंबे टाइम तक जो है ये चीज खिंच सकती है। इसके लिए हमें क्या रखना है, जब हमें पता है कि ये लाइलाज बीमारी है, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं खोजा गया, तो बचाव ही क्या है, इलाज है दोस्तों। जितना आप बचाव रखेंगे उतने ही आप सुरक्षित रहेंगे। तो इसके लिए क्या रखना है, आपको बचाव रखना है। किस तरीके से रखना है वो भी हम आपको बताएंगे। किन वस्तुओं का सेवन आपको करना है, किन वस्तुओं का सेवन आपको नहीं करना है, किन स्थलों से और किन व्यक्तियों से आपको दूर रहना है, कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, इस संकट से निजात पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कोरोना वायरस के बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने वेबसाइट जो है वो लॉन्च की है दोस्तों। ठीक है, ट्रैक करने का क्या मतलब है ये मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों। जितने कोविड-19 के जितने भी पेशेंट्स हैं, ठीक है, और जिन जिन देशों में है, तो उनका क्या रखेगा, ये एक डेटा रखेगा। ध्यान रखिएगा, ये क्या रखेगा, उनका एक डेटा रखेगा। उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी जो है वो इसके अंदर जो है वो एकत्रित रहेगी, समाहित रहेगी। दुनिया में लगभग 20 बड़े संस्थानों में इसकी वैक्सीन को तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। सर्वशक्तिमान अमेरिका हो या चीन हो, ठीक है, सबके सब क्या हो चुके हैं, धराशायी हो चुके हैं, इस कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। जन बहुत हानि हो रही है, धन हानि भी इनको बहुत ज्यादा हो रही है, सभी को हो रही है। पूरा विश्व जो है वो इस जन धन की हानि को झेल रहा है। भारत भी कहीं ना कहीं द्वितीय स्तर पर है, सेकंड स्टेज पर है, तो इसको झेल रहा है। क्या किया जा रहा है दोस्तों, इसके लिए एक वैक्सीन तैयार की जा रही है, एक टीका जो है वो इसके लिए तैयार किया जा रहा है। और लगभग विश्व के सभी देश जो हैं, सभी महत्वपूर्ण बड़े बड़े देश जो हैं, वो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन जो है वो तैयार हो जाए। हाल ही में कल ही अमेरिका ने जो है वो इसका मानव ट्रायल किया है दोस्तों। इस वैक्सीन उसने बना ली, जानवरों पर भी उसने ट्राई कर ली। कल जो है वो मानव ट्रायल हुआ था। प्रथम लेडी थी जिन पर ट्राई किया है उन्होंने, जेनिफर हालेर जो है, उन पर प्रथम बार इन्होंने ट्राई किया है क्या, इस वैक्सीन को। देखिए, वैक्सीन का मानव ट्रायल सबसे पहले यूएसए के सियाटल शहर, वॉशिंगटन में है ये, सियाटल शहर में किया गया है दोस्तों। एसएमएस अस्पताल, ठीक है, हमारे राजस्थान का जो जयपुर में जो एसएमएस अस्पताल है, उसमें क्या किया गया, अभी 3 दिन पहले की ही घटना है। HIV, मलेरिया और H1N1 की वैक्सीन जो है, उन तीनों दवाओं के माध्यम से एक दवा तैयार की गई, एक वैक्सीन तैयार की गई, जिससे कि 3 पेशेंट जो है वो सही भी हो चुके हैं। लेकिन 6 लोगों को दिया गया था, लेकिन उनमें से 3 सही नहीं हुए हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोगों पर ये कार्य कर रही हो और कुछ लोगों पर ये कार्य नहीं कर रही हो। तो इसकी प्रॉपर दवा जो है वो बनाई जा रही है और देशों के द्वारा भी इसे 2 कंपनियों द्वारा विकसित किया जा रहा है। किसे, जो अमेरिका बना रही है, उसे 2 कंपनियों के द्वारा विकसित किया जा रहा है। NIAID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीज, और दूसरी है मॉडर्ना इंक। दोस्तों ये तो है कौन सी, सरकारी कंपनी। फर्स्ट वन जो है NIAID, ये आपकी सरकारी कंपनी है, और मॉडर्ना इंक जो है वो क्या है, आपकी प्राइवेट कंपनी है। ये ऑलरेडी इस पर कार्य कर रही थी, तो इसीलिए इतनी जल्दी जो है वो इसने ये तैयार कर लिया है। ये COV1 की तस्वीर है दोस्तों, कुछ इस तरीके का होता है ये, ठीक है। इसकी आउटर लेयर ये है और इस पर ये क्राउन की शेप के जो है बाहरी परत जो है वो इस तरीके की क्राउन की शेप की होती है, आप देख सकते हैं। ये क्या किया जाएगा, इस वैक्सीन के माध्यम से जब ये वैक्सीन लगाई जाएगी तो ये क्या करेगी, डायरेक्ट इस पर अटैक करेगी और इसकी जो क्राउन है इसको नष्ट कर देगी और सीधी अंदर जाकर की मेन मुख्य रूप से वायरस यहाँ मौजूद है तो ये क्या करेगी, इस पर सीधा अटैक करेगी। वैक्सीन का नाम क्या है दोस्तों, वैक्सीन के नाम से भी जो है हम परिचित हो जाते हैं। mRNA 1273 जो है वो इसका नाम रखा गया है। इस वैक्सीन से मानव शरीर में कोरोना के खिलाफ इम्यून रेस्पॉन्स बनाया जाएगा। मैंने आपको बोला था प्राण शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है आपकी बीमारियों से लड़ने के लिए, ठीक है। तो उसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इसमें इस दवाई के माध्यम से जो है वो और विकसित किया जाएगा। mRNA
के द्वारा ऐसे प्रोटीन बनाने की कोशिश की है जो कोरोना के स्पाइक्स पर चिपक जाएंगे, यानी कि इसकी बाहरी परत जो है, जो मैंने आपको क्राउन दिखाए थे, क्राउन शेप की जो स्पाइक्स दिखाए थे, उन पर ये चिपक जाएंगे और इसकी प्रोटेक्शन वॉल को तोड़कर क्या करेंगे, इसे नष्ट कर देंगे। तो ये वायरस जो है वो समाप्त हो जाएगा। चलिए वाहक की बात कर लेते हैं। हमने जान लिया कोरोना वायरस के बारे में, कहां से इसकी शुरुआत हुई, कितने लोग, देश और दुनिया के कितने लोग जो हैं वो इससे प्रभावित हैं, इसकी भी हम बात कर चुके हैं। हम बात कर लेते हैं वाहक, ये उत्पन्न कैसे हुआ और प्रसारित कैसे हो रहा है। दोस्तों शुरुआत में बोला गया कि ये जो है वो सांप से उत्पन्न हुआ, ठीक है, सांप से ये वायरस जो है वो इंसानों में आया। उसके बाद बोला गया कि चमगादड़ से इंसानों में आया। उसके बाद अलग ही एक थ्योरी आई कि पेंगुलिन जो है उससे ये इंसानों में आया। मैं दिखा देती हूँ आपको पेंगुलिन किस तरीके का होता है। सबसे ज्यादा अवैध तस्करी जो है वो इसी जानवर की जाती है। उसके बाद एक नई जो है बात सामने आती है, नया तथ्य जो है वो सामने आता है। वो क्या है दोस्तों तथ्य? चीन ने ये कहा कि ये वायरस जो है वो यहाँ ओरिजिनेट नहीं हुआ। कहाँ हुआ है? ये यूएस से ओरिजिनेट हुआ है। यूएसए के 2 आर्मी ऑफिसर्स को ये वायरस जो था वो पहले ही अपने प्रकोप में ले चुका था। तो उन्हीं लोगों ने क्या किया है, इसको यहाँ तक फैलाया है, पहुंचाया है। यूएस में सिंपली बात हो रही थी, 2 आर्मी ऑफिसर्स थे, ठीक है, उनको फ्लू हुआ, वो गए, सिम्टम्स सारे मलेरिया वाले सिम्टम थे उनको। जब वो जाते हैं चेकअप के लिए तो उनका ये कोरोना चेकअप नहीं होता है। चूंकि कोरोना चेकअप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसकी बात ही नहीं चल रही थी, विश्व से इतना परिचित ही नहीं था, तो नॉर्मल चेकअप होता है। लेकिन उसके बाद वो व्यक्ति जो है, वो आर्मी ऑफिसर जो है वो मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यूएस में अंदर ही अंदर ये बात चल रही थी। जैसे ही ये बात चीन को पता लगती है तो चीन ने क्या किया, अपना पलड़ा झाड़ लिया, क्योंकि बहुत आर्थिक मंदी जो है वो इससे सामना करना पड़ रहा है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सार्वजनिक स्थल, मंदिर, गिरजाघर, ठीक है, सिनेमा घर, थिएटर, सारे के सारे क्या हैं, बंद कर दिए गए हैं। जहां पब्लिक गैदरिंग होती थी वो सारी स्थल जो है, वो सभी स्थल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। उन पर पाबंदी लगा दी गई कि कोई भी व्यक्ति जो है वो पब्लिक गैदरिंग में इकट्ठा नहीं होगा। जहां 50 व्यक्ति से ज्यादा है वहां क्या है, आप नहीं जाएंगे, या 50 व्यक्ति वहां इकट्ठे ही नहीं होंगे, ठीक है, ये कहा गया है सरकार के द्वारा। तो ये बोला गया कि ये पेंगुलिन से आया। फिर जो स्टोरी चीन ने क्रिएट की वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। एक और बात सामने आई, चीन के वुहान के पास ही एक लेबोरेटरी है दोस्तों। ये भी कहा जा रहा है कि उस लेबोरेटरी में चीन क्या कर रहा था, एक रिसर्च चल रही है चीन की। लगभग 600 चमगादड़ उस लेबोरेटरी में मौजूद है। उनमें से कुछ चमगादड़ जो है वो इस वायरस से पीड़ित थे। उन्होंने क्या किया, एक वैज्ञानिक पे डायरेक्टली अटैक किया और उस वैज्ञानिक को क्या हो गया, कोरोना हो गया, चूंकि वो उस चमगादड़ के संपर्क में आ चुका था। उसके बाद दोस्तों उस वैज्ञानिक के द्वारा क्या है, ये प्रसारित हो रहा है। कुछ ऐसी भी बातें सुनने को मिल रही हैं। जनरली क्या है, कोरोना को लेकर के ये बहुत, मैं मान रही हूं, सभी मान रहे हैं कि बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन इससे सावधानी अगर आप बरतें तो इससे दूर रहा जा सकता है। लोग क्या कर रहे हैं, अफवाहें उड़ा रहे हैं, फालतू की रूमर्स हो रही हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। तो मेरी भी आपसे गुजारिश है कि इस तरीके की वीडियोस को जो है वो आप शेयर ना करें, और जो व्यक्ति इस तरीके के वीडियो शेयर कर रहा है उसे भी आप रोकें इस तरीके के वीडियो शेयर करने से, क्योंकि वैसे ही विश्व में एक तरीके से कोरोना को लेकर के अफरा तफरी मची हुई है। सभी लोग बेचैन हैं, परेशान हैं, पता नहीं लगता कि कब कौन सा संक्रमित व्यक्ति आ जाएगा और कब जो है दूसरा व्यक्ति इसकी चपेट में आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब सब परेशान है तो इस चीज का मजाक ना बनाया जाए, ये रूमर्स ना फैलाई जाए। तो इसके लिए आपको भी खास ख्याल रखना है, पूरे समाज को ही, पूरे देश को, विश्व को क्या करना है, इसके लिए खास ख्याल रखना है कि फालतू की अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए, अपना बचाव रखा जाए। दोस्तों संक्रमित व्यक्ति ये सबसे बड़ा वाहक है दोस्तों। इसको फैलाने के लिए सबसे बड़ा वाहक कौन है, संक्रमित व्यक्ति है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति के संपर्क में अगर दूसरा व्यक्ति आता है, जैसे कि कोरोना वायरस है, तो डेफिनेटली दूसरे व्यक्ति को क्या होगा, सामने वाले व्यक्ति को कोरोना होगा ही होगा। अगर आपके उसके सामने कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाती है, खांसा जाता है, छींका जाता है, जो कि उसके हाथों में वायरस है, उससे हाथ मिलाए जाते हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये वायरस जो है वो उधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो हाथ मिलाने से बचें, ठीक है। अभिवादन की भारतीय परंपरा को अपनाएं, नमस्ते की परंपरा को अपनाएं दोस्तों। चलिए, कोरोना वायरस और सामान्य फ्लू में फर्क क्या है?
कुछ व्यक्तियों को सामान्य फ्लू है और वो बेचारे इतने ज्यादा परेशान है कि अरे कहीं हमें कोरोना तो नहीं हो गया, ठीक है। तो उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, सारे सिम्टम ऑलमोस्ट वही है, लेकिन कुछ सिम्टम्स का क्या है उसमें फर्क है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या फर्क है दोस्तों। देखिए, कोरोना सबसे पहले क्या करेगा, आपके लंग्स पे सीधा के सीधा इफेक्ट करेगा, श्वसन में श्वास लेने में जो है आपको तकलीफ होगी। चलिए, सामान्य फ्लू के क्या लक्षण है वो हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, शुरुआत में अचानक से होता है, जाहिर सी बात है, आकस्मिक है, आकस्मिक लक्षण जो है वो अचानक ही आएंगे। बुखार, सूखी खांसी, मांसपेशियों में दर्द, ये दर्द जो है वो जोड़ों में क्या आता है, कोरोना वायरस में भी होता है दोस्तों। थकान, सिर दर्द, गले में दर्द, नाक से पानी, दस्त, उल्टी, ये सारे सिम्टम जो है वो कोरोना वायरस में भी होते हैं दोस्तों। संक्रमण के लक्षण, चूंकि आपको पता है नॉर्मल फ्लू होता है, आपको नॉर्मल बुखार आता है, तो आपकी 3 से 4 दिन में या 1 से 4 दिन में, उसकी अवधि जो है वो 1 से 4 दिन की रहती है, तो 4 दिन बाद जो है वो सामान्य हो जाता है, उसके बाद उसका पता लग जाता है। लेकिन कोरोना वायरस जो है वो उसकी अवधि लंबी है। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना है, मान लीजिए उसकी फर्स्ट डे या सेकेंड डे चल रहा है कि उसको अभी अभी वो इन्फेक्ट हुआ है और वो जांच करवाता है, उसके कोरोना नहीं मिलेगा, लेकिन वही व्यक्ति अगर 15 दिन बाद जांच करवाएगा तो डेफिनेटली क्या है, उसके कोरोना निकलेगा। तो ये क्या है, पूरे संक्रमण के लक्षण है दोस्तों। चलिए आगे बात कर लेते हैं, सामान्य फ्लू की हमने बात कर ली, तो बात कर लेते हैं कोरोना के बारे में। देखिए, सेम वही सिम्टम है, मैं आपको कह रही थी, बुखार, सूखी खांसी, मांसपेशियों में दर्द, चक्कर, सिर दर्द, खून वाली खांसी और दस्त, और इसके साथ ही में सबसे मुख्य जो है वो क्या है, श्वास लेने में परेशानी, श्वसन संबंधी जो प्रक्रिया है वो आपकी बाधित होती है इस कोरोना वायरस के चलते। इसके लक्षण है कि 1 से 14 दिन के भीतर जो है इसके संक्रमण का पता लगता है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति में 2 दिन में, 4 दिन में पता लग जाए, हो सकता है कि किसी व्यक्ति में 10 दिन के बाद, 11 दिन के बाद जो है इस संक्रमण का पता लगे। हमने फ्लू, सामान्य फ्लू और कोरोना जो है उनमें क्या डिफरेंस है वो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ लेते हैं इसके कितने स्तर हैं, इसकी कितनी स्टेजेस हैं, और हमारा भारत जो है वो कोरोना की कौन सी स्टेज पर चल रहा है। देखिए दोस्तों, मुख्य रूप से कोरोना वायरस की 4 स्टेजेस हैं। उन चारों स्टेजेस में क्या क्या है मैं आपको एक्सप्लेन किए देती हूं। स्टेज 1 में है एक व्यक्ति जो कोरोना वायरस संक्रमित देश में घूमकर आया है, जो खुद संक्रमित है तथा उसके जरिए कई लोग जो है वो संक्रमित होते हैं। कि कोई बाहर गया, मानिए भारत का ही उदाहरण लेती हूँ, भारत से बाहर गया एक दंपति, इटली गए थे और उसी के चलते जो है वो यहाँ संक्रमण लेकर के आए हैं। उनके प्रभाव में जो जो व्यक्ति आए, यानी कि उनके संपर्क में जो जो व्यक्ति आए हैं दोस्तों, उन सभी में क्या है, कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। तो ये क्या है, स्टेज 1 है। ध्यान रखिएगा, स्टेज 2 कहाँ आएगी वो हम बात कर लेते हैं। भारत फिलहाल दूसरी स्टेज में है दोस्तों, और 30 दिन का समय मिला है भारत को कि भारत जो है इसको क्या कर ले, कंट्रोल कर ले। अगर वो तीसरी स्टेज में पहुंच गया, क्योंकि ये बीमारी बहुत जल्दी जल्दी फैल रही है, और अगर भारत तीसरी स्टेज में पहुंच जाता है तो संभलना क्या है, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। तो क्या करने जा रहे हैं, हमारे द्वारा भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरी स्टेज में क्या है, यहाँ अभी तक सीमित व्यक्ति हैं जिनमें लक्षण पाए गए हैं। पहली स्टेज में था कि कोई बाहर घूमने गया है और वो बाहर से संक्रमण का शिकार होकर आ गया, और उसके आसपास के क्षेत्र के उसके परिवारजन और कुछ लिमिटेड लोग जो हैं उसके संपर्क में आते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट स्टेज हो जाएगी दोस्तों कोरोना की। द्वितीय स्तर की हम बात करते हैं, दूसरी स्टेज की, जो कि उसके परिवारजन और उसके संपर्क में मान लिए 10 लोग भी आए हैं, और 10 लोग अलग अलग 10 लोगों से मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है 100, 1000, 2000, 10,000, न जाने कितने लोगों तक ये फैल जाएगा। यानी कि एक पर्टिकुलर जगह से, ठीक है, कुछ एक व्यक्तियों से और उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को, कुछ एक व्यक्तियों को ये होता है, तो ये क्या है, इसकी दूसरी स्टेज चलती है दोस्तों। बात कर लेते हैं इसकी तृतीय स्तर की। संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में व एक
क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने लगता है। मुख्य रूप से ध्यान दीजिएगा पीछे वाली लाइन की तरफ कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या होता है, संक्रमण जाने लगता है। पर्टिकुलर एक व्यक्ति से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ठीक है। एक व्यक्ति में था, वहां तक ये प्रथम स्टेज थी। एक व्यक्ति के बाद उसके संपर्क में आने वाले लोगों में गया तो ये द्वितीय स्टेज हो गई, ठीक है। तृतीय स्टेज कहाँ आई हमारी, थर्ड स्टेज कहाँ आई कि उन संपर्क में आने वाले लोग जो हैं वो भी अन्य किसी लोगों के संपर्क में आएंगे, तो ये क्या होगा, एक क्षेत्र से और दूसरे क्षेत्र में ये संक्रमण फैलेगा। और चौथी स्टेज जो है वो बहुत ही भयावह है, जो कि महामारी का रूप ले लेती है। दोस्तों, महामारी का रूप इसके द्वारा ले लिया जाता है। यह एक बड़े भौगोलिक स्तर पर फैल जाती है, ठीक है। ये बहुत बड़े भौगोलिक स्तर पर फैल जाती है। दोस्तों, इस तरीके से इसकी चारों स्टेज जो है वो आपको समझ आ गई होंगी। ये देखिए, तीसरे में आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर क्या है, समूह के रूप में व्यक्ति हैं। तो अगर एक व्यक्ति को है तो वो क्या करेगा, इन सारे व्यक्तियों को क्या कर देगा, संक्रमित कर देगा। और जब पूरा एक समूह संक्रमित हो जाएगा तो वो दूसरे समूह को क्या करेगा, संक्रमित, दूसरा तीसरे को, और तीसरा समूह क्या करेगा, चौथे समूह को संक्रमित करेगा। और एक बहुत विशाल भौगोलिक स्तर पर क्या होगा, इस बीमारी का संक्रमण हो जाएगा। दोस्तों, आगे बात करते हैं। WHO ने इसे क्या किया है, पेंडेमिक घोषित कर दिया है। दोस्तों, क्या होता है पेंडेमिक का मतलब, और अन्य किन किन बीमारियों को WHO के द्वारा पेंडेमिक घोषित किया गया है, उन पर हम विचार साझा कर लेते हैं आपसे। इसके 3 टाइप होते हैं। दोस्तों, देखिए किस तरीके से है। एक है एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। क्या है इसमें मतलब, एंडेमिक में कोई बीमारी यदि स्थानीय क्षेत्र तक सीमित रहती है, यानी कि उसका फैलाव क्या होता है, सीमित क्षेत्र तक होता है और उस पर नियंत्रण करना संभव होता है, ठीक है। भले ही संक्रमण वाली बीमारी हो तो क्या होती है, उस पर नियंत्रण करना यदि क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा, तो वो कौन सी बीमारी कहलाएगी दोस्तों, एंडेमिक कहलाएगी। ये खतरनाक नहीं होती है, दूसरे लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा घातक नहीं होती है। बात करें हम एपिडेमिक की, तो दोस्तों जब बीमारी की अवस्था गंभीर हो जाती है परंतु यह राज्य या क्षेत्र विशेष तक रहती है, बीमारी गंभीर तो हो गई, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर किसी एरिया तक ही सीमित रहे, तो वो क्या कहलाएगी दोस्तों, एपिडेमिक कहलाएगी। तीसरी पर हम चलते हैं तो वो क्या है, पेंडेमिक, वैश्विक महामारी संपूर्ण विश्व को प्रभावित करती है। आप अगर देखेंगे तो एपिडेमिक और पेंडेमिक, अगर आप इनका हिंदी में मतलब देखें तो क्या होगा, दोनों का ही मतलब महामारी है। लेकिन चूंकि हमको आपको एक्सप्लेन करना था तो मैंने यहाँ आपको समझाने की दृष्टि से क्या किया है, इसको वैश्विक महामारी बना दिया है, ठीक है। वैश्विक महामारी शब्द जो है वो आपके लिए प्रयुक्त कर दिया है। दोस्तों, तो ये तो होगी महामारी, और ये क्या कहलाएगी, वैश्विक महामारी। जब ये बहुत बड़े समूह तक, लगभग पूरा विश्व इसकी चपेट में आ जाता है तो ये क्या कहलाती है, पेंडेमिक कहलाती है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे पेंडेमिक घोषित कर दिया है। अन्य पेंडेमिक बीमारियां कौन सी हैं, ठीक है, जिन्हें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही महामारी, वैश्विक महामारी घोषित किया गया था, देख लेते हैं दोस्तों। HIV एड्स, इसको क्या किया है, WHO ने पेंडेमिक डिजीज घोषित किया है। कोलेरा को भी WHO ने पेंडेमिक घोषित किया है। इन्फ्लुएंजा, टाइफस, स्मॉलपॉक्स, मेसल्स, ट्यूबरक्लोसिस, इनको क्या किया है, इनको महामारी की लिस्ट में शुमार किया गया है। इनको पहले जो है पिछले वर्षों में जो क्या किया गया था, इनको महामारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा घोषित किया गया था। अगर करंट से रिलेटेड आपके सवाल बनता है तो वो इनको भी छू सकता है, अगर कोरोना से रिलेटेड सवाल बनेगा दोस्तों। तो अब हम इससे किस तरीके से बच सकते हैं और किस तरीके से इसको रोक सकते हैं, वो विचार मैं आपसे साझा कर देती हूँ। छींकते हुए खांसते समय रुमाल या मास्क का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि क्या हो, अगर आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आते भी हैं तो क्या हो, सामने वाले को आप उसके सामने डायरेक्ट ना छींके, ठीक है। और मैं तो कहूंगी आप रुमाल के माध्यम से भी छींकेंगे तो जाहिर सी बात है कि वायरस जो है वो आपके हाथ पर आएगा। तो सबसे अच्छा तरीका यह है, डॉक्टर्स भी आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप इस तरीके से छींकिए और इसी तरीके से खांसिए, क्योंकि ये हिस्सा जो है वो आपके बहुत कम टच में आता है। ध्यान रखिएगा, आपकी टिप्स हैं, आपकी उंगलियां हैं, हाथ हैं, आपके बहुत टच में आएंगे और आप सामने वाले से भी संपर्क में आएंगे। तो अगर आप इस तरीके से छींकते और खांसते हैं तो क्या होगा, ये हिस्सा आपके बहुत कम उपयोग में आता है दैनिक क्रिया में। सार्वजनिक स्थलों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि सरकार ने भी बोल दिया है आपको।
भारतीय अभिवादन परंपरा नमस्ते का क्या करें, पालन करें दोस्तों। अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़े रहें, प्रकृति से जुड़े रहें, तो ये बीमारी आपका कुछ नहीं कर सकती। संक्रमित व्यक्ति से उचित दूरी बनाए रखें। अगर आपको पता है कोई व्यक्ति संक्रमित है या फिर नॉर्मली भी, क्योंकि ये संक्रमण बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो नॉर्मली भी आप लोगों से क्या रहें, बहुत ज्यादा टच में ना आए, लोगों से दूरी बनाए रखें दोस्तों। सरकार द्वारा भी इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाने जा रही हूं, जिसके माध्यम से आपको पता लगेगा कि ये किस तरीके से कोरोना वायरस जो है किस तरीके से फैलता है। चलिए देख लेते हैं वीडियो क्लिप। चलिए दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से स्प्रेड होता है, किस तरीके से ये फैलता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है इसको फैलाने के लिए, सिर्फ आपके छूने की आवश्यकता है। उसके संपर्क में आने मात्र से ही क्या होता है, फैल जाता है। आगे और देख लेते हैं कुछ बिंदु। चीन द्वारा कहा गया कि पेशेंट जीरो चीन का ना होकर यूएसए आर्मी का एक अधिकारी था। इसकी सारी हिस्ट्री मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। दोस्तों पेशेंट जीरो का क्या मतलब है कि जहां से इस वायरस की शुरुआत हुई वो प्रथम व्यक्ति। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, सार्क देशों से कोरोना से लड़ने की रणनीति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साझा की है। और सार्क देशों को $10 मिलियन का क्या किया है, इन्होंने डोनेट किए हैं कि अगर आप इससे लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो ये राशि आपके काम आएगी। और मिलकर के किस तरीके से सार्क देशों को कार्य करना है, ठीक है, क्योंकि ये पड़ोसी, आप जानते हैं सार्क में 8 देश हैं, ये पूरे क्या है, पड़ोसी देश हैं भारत के। तो चूंकि ये संक्रमण है तो जाहिर सी बात है कि आसपास के एरिया को क्या रखना है, हमको एकदम साफ रखना है, देशों को भी साफ रखना है। अपने देश को तो रखना है, लेकिन आसपास के जितने देश हैं उनमें भी ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संक्रमण है ये बहुत जल्दी होता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है सभी देशों के प्रमुख ने, विदेश मंत्रियों ने क्या किया है, इसके ऊपर वार्तालाप किया, रणनीति बनाई और अपने क्षेत्र में जो जो कार्य कर रहे हैं उन कार्यों को एक दूसरे से साझा किया है, शेयर किया है। भारत की जो है वो विश्व स्तर पर काफी प्रशंसा हो रही है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, ठीक है। इतने बड़े देश में सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद ये पहला बड़ा देश है और विश्व में देखा जाए तो दूसरा बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से, तो उसमें मात्र 140 मामले ही अभी तक हुए हैं। इतने टाइम से ये चल रहा है, तो किस तरीके से हम लोग बचाव रख रहे हैं और रोकथाम के प्रयास और कार्य कर रहे हैं, तो विश्व स्तर पर जो है वो भारत की इस कार्य को लेकर के प्रशंसा की जा रही है। जान लेते हैं सार्क देश कौन कौन से हैं। अफगानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका व नेपाल जो है वो सार्क देशों की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, अपने आसपास सफाई रखनी है, ठीक है। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर नहीं जाना है, और जाने का आपको बहुत आवश्यक कार्य पड़ भी रहा है तो वहां की वस्तुओं को न छुएं। चूंकि आपने देखा कि मात्र इंसानों से इंसानों में नहीं होता, सतह पर भी ये वायरस जो है वो मौजूद रह सकता है, जीवित रह सकता है। इवन ये मोबाइल की आपकी जो सरफेस है, सतह है, कोई भी सतह हो, उस पर ये कई घंटों तक, कई दिनों तक जीवित रह सकता है। तो किसी भी स्थल पर, सार्वजनिक स्थल पर चीजों को न छुएं, प्रयास करें, बचाव रखें। प्रकृति, ठीक है, चूंकि प्रकृति से जहां जहां मानव ने खिलवाड़ किया है वहां वहां उसको खामियाजा भुगतना पड़ा है दोस्तों। तो प्रकृति की तरफ जाइए, नेचर की तरफ जाइए, आप प्राकृतिक चीजें जो है उनका इस्तेमाल कीजिए। घरेलू चीजें, कुछ घरेलू चीजें ही ऐसी हैं जो आपकी इम्यूनिटी पावर जो है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगी, एंटीबॉडीज का निर्माण करेंगी, ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तुलसी का सेवन कीजिए, काली मिर्च का सेवन कीजिए, नींबू, आंवला, गर्म पानी, ये नॉर्मल घर में अवेलेबल, इजीली अवेलेबल होने वाली चीजें हैं, तो इनका आप सेवन कीजिए, इनसे बचे रहिए, स्वच्छता रखिए। तो आशा करती हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जो आपके काम की भी हो। चलिए दोस्तों, नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।